चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों हमारा ये अब नया सेशन, जिसमें हम लोग दोस्तों वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। एंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहां पर दोस्तों? एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स। ये दोस्तों हमारी 11 पार्ट सीरीज होगी, जिसमें हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक एक करके प्रॉब्लम्स उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉब्लम्स देखे थे पिछली सीरीज में। अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पे जुड़े हुए हैं, आप वहां देख सकते हैं। आज हम आपको वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स पे देखेंगे। पहले तो दोस्तों ये प्रॉब्लम देखते हैं, आज का हमारा प्रॉब्लम क्या है, फिर हम देखेंगे इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा और फिर उस कॉन्सेप्ट को लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है? इस प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है इफ tan a माइनस tan b इज इक्वल टू x। तो ये एक चीज दी हुई है, जो जो चीज दी हुई है उसको एक एक करके लिखते हैं। हमें दिया हुआ है दोस्तों tan a माइनस tan b इज इक्वल टू x। एंड दूसरा हमें दिया हुआ है दोस्तों cot b माइनस cot ऑफ a इज इक्वल टू y दिया हुआ है। हमसे जो पूछा जा रहा है ये हमें गिवन है दोस्तों, ये हमें दिया हुआ है। हमें दोस्तों क्या पूछा जा रहा है? cot ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय y। ये हमें प्रूफ करना है दोस्तों, ये हमें प्रूफ करना है। साफ दोस्तों प्रॉब्लम देखते के सार हमें क्या पता लग रहा है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ डिफरेंस लगेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगेगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। tan a cot a ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। और उसमें ऑफ अ डिफरेंस लगेगा, क्योंकि यहां जिस एंगल की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो है डिफरेंस, राइट? सो a माइनस b इज अ डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। एंड हेंस दोस्तों यहां जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंस ऑफ एंगल। दोस्तों यहां पर आपको अगर याद हो, हम यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवा दें। tan ऑफ a माइनस b, इसकी हमें वैल्यू पता है। ये क्या होता है दोस्तों? tan a माइनस tan ऑफ b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। अगर दोस्तों ये याद नहीं आ रहा तो जरूर से, अगर आप हमारे फुल टाइम कोर्स में जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा दोस्तों, उसमें हमने ये पूरा इक्वेशन डिराइव भी किया है। बट अगर आपको याद नहीं आ रहा दोस्तों, तो याद रखें ये जो है tan में डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। तो ये ध्यान दीजिए कि ये tan का डिफरेंस ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला होता है। ये हमारा ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये मैंने यहां क्यों ये फॉर्मूला लिखा? क्योंकि मेरे से यहां cot ऑफ a माइनस b पूछा जा रहा है। cot ऑफ a माइनस b दोस्तों कुछ भी नहीं होगा, हमें पता है cot ऑफ x क्या होता है? 1 बाय tan x, ये हमें पता है। देयरफॉर cot ऑफ a माइनस b ये क्या होगा दोस्तों? बड़ा सिंपल, 1 डिवाइडेड बाय tan ऑफ a माइनस b विच इज इक्वल टू tan ऑफ a माइनस b, इसका 1 बाय करिए तो 1 डिवाइडेड बाय, यहां से कितना हो जाएगा दोस्तों? पीछे देखिए, ये पूरा हो जाएगा, विच इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b विच इज इक्वल टू दोस्तों, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, रेसिप्रोकल है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b डिवाइडेड बाय tan a माइनस tan b। ये क्या आ जाएगा दोस्तों? ये होगा cot ऑफ a माइनस b। ठीक है दोस्तों, ये मुझे पता लग गया।
अब दोस्तों मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को tan a माइनस tan b तो दिया हुआ है, मतलब प्रॉब्लम में ये चीज तो दी हुई है दोस्तों, यहां देखिए ये चीज हमें दी हुई है, tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b, ये हमें दिया हुआ है x, ये है गिवन, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। तो ये दोस्तों नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये तो दिया हुआ है दोस्तों, ये हमें दिया हुआ है, दिस इज गिवन। ठीक है, तो ये तो इज इक्वल टू एक्स के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। हमें tan a इंटू tan b अगर हम निकाल लें तो हम cot a माइनस cot b निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब खाली प्रॉब्लम बच गया, सो हेंस ये इतना बड़ा प्रॉब्लम एक्चुअली बन गया कि हमें tan a इंटू tan b ये कितना होगा ये निकालना। अगर हमने ये निकाल लिया तो हमारा न्यूमरेटर भी सॉल्व हो गया, डिनोमिनेटर हमें ऑलरेडी प्रॉब्लम में बिना कुछ सॉल्व किए ही दिया हुआ है, x है, तो बस हमें अब बस खाली न्यूमरेटर सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, बड़ा आसान। अब न्यूमरेटर सॉल्व करने के लिए हम दूसरे इक्वेशन पे आते हैं जो हमें अगेन दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमें दूसरी चीज दी हुई है cot b माइनस cot a, ये देखिए दोस्तों ये हमें दिया हुआ है cot b माइनस cot a इज इक्वल टू y, ये भी दिया हुआ है, वेरी गुड। cot b क्या होता है दोस्तों, 1/tan b, बहुत अच्छे, माइनस cot a क्या होता है 1/tan a, ये भी ठीक है, इज इक्वल टू y। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं दोस्तों, खाली इसी को सॉल्व कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हो गया, इसको सॉल्व कर देते हैं, डिनोमिनेटर सेम ले लेते हैं, tan a इंटू tan b, ये डिनोमिनेटर हो गया दोस्तों। यहाँ tan b हट जाएगा तो ऊपर आएगा tan a माइनस tan a हट गया दोस्तों तो ऊपर आ गया tan b इज इक्वल टू y। देयरफॉर दोस्तों क्या निकल आया हमारे पास, हमको क्या निकालना था tan a tan b, ये निकालना था ना दोस्तों। ठीक है, तो हमारा tan a इंटू tan b, इसको यहां ले जाइए, तो tan a इंटू tan b इज इक्वल टू tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b डिवाइडेड बाय y। और tan a माइनस tan b दोस्तों हमें देखिए प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है, ये दिया हुआ है दोस्तों हमें, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है x। तो ये दोस्तों जो है मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों x। सो हेंस tan a माइनस tan b हो गया x डिवाइडेड बाय y, ये आ गई tan a इंटू tan b की वैल्यू, इसको हम इक्वेशन 2 लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, बस अब तो खेल खत्म। अब देखिए दोस्तों cot a माइनस b कितना था, हमने यहां निकाला था। ठीक है, इसको दोबारा से अगली स्लाइड में नीट एंड क्लीन लिख लेते हैं। cot ऑफ a माइनस b हमने निकाला था, कितना होता है दोस्तों 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b डिवाइडेड बाय दोस्तों कितना है tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b। ये दोस्तों tan a माइनस tan b, ये देखिए दोस्तों ये तो हमें दिया हुआ है, प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है, तो इसको तो कुछ नहीं करना है, बिना कुछ सॉल्व किए ही यहाँ पर रिप्लेस कर देना। तो ये जो है दोस्तों डिनोमिनेटर जो है वो x दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस ये x कहाँ से आया दोस्तों, ये हमारा गिवन इन द प्रॉब्लम है, ये गिवन इन द प्रॉब्लम है ना दोस्तों। एंड 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये दोस्तों कितना होगा, पीछे जाइए देखिए tan a इंटू tan b हमने ऑलरेडी x बाय y सॉल्व कर लिया है, तो ये जो है आ जाएगा x डिवाइडेड बाय y। और ये कहां से आया दोस्तों, ये आया फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है दोस्तों, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा दोस्तों 1 प्लस एक्स बाय वाई डिवाइडेड बाय x, विच इज इक्वल टू दोस्तों ये 1 बाय एक्स प्लस, जब इसको खोलेंगे दोस्तों तो ये एक्स एक्स ऊपर नीचे खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये आ जाएगा ना दोस्तों एक्स वाई बाय एक्स, ये एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई। और यही दोस्तों हमें देखिए यहाँ प्रूफ करना है, देखिए यही प्रूफ करनी है ना चीज, यही था जो हमें टू बी प्रूव्ड था, और वो हमने यहाँ प्रूव कर दिया, तो हेंस दिस इज प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, बड़ा सिंपल। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बहुत ही सिंपल हो जाता है सवाल अगर हम सवाल को छोटे छोटे मिनी प्रॉब्लम्स में तोड़ दें। तो हमने क्या किया दोस्तों इस प्रॉब्लम में, क्विकली रिकैप कराता हूं आपको। सबसे पहले हमने देखा कि चूंकि दोस्तों हमें यहां पर
कॉट ऑफ ए माइनस बी निकालना है, तो हमें क्लियरली ये पता लग गया कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ डिफरेंस निकालना है। tan ऑफ ए माइनस बी हमको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसीलिए दोस्तों cot ऑफ a माइनस बी क्या होगा वो हमने लिख लिया। जब हमने cot a माइनस बी को इस तरह से tan a tan b में तोड़ के देख लिया, तो हमें क्या पता लगा कि tan a माइनस बी जो है वो तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया हुआ है, tan a इंटू tan b बच जाता है दोस्तों। तो इसीलिए हमारा मिनी प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम का मिनी प्रॉब्लम जो है, इसको मैं बोलूंगा मिनी प्रॉब्लम। ये जो है दोस्तों, ये मेरा मिनी प्रॉब्लम बन गया। और मिनी प्रॉब्लम ये बन गया कि भाई कुछ नहीं करना है, tan a इंटू tan b निकाल लो तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि tan a माइनस बी तो ऑलरेडी x दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर। फिर हमने जो है जो दूसरी चीज दी हुई थी cot b माइनस cot a, उसको यहां डाला और उसको देखा कि जो है उसको सॉल्व किया, तो tan a इंटू tan b की वैल्यू हमें निकल आई x बाई वाई। बस अगर हमें x बाई वाई tan a इंटू tan b निकल गया और tan a माइनस बी वो दिया हुआ है, तो cot a माइनस बी का जो फॉर्मूला है उसमें tan a माइनस बी हमने x डाल दिया, tan a इंटू tan b जो हमने यहाँ इक्वेशन 2 में निकाला था उसको डाल दिया, उसी को दोस्तों बस सिंप्लीफाई कर दिया और ये 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई आ गया, जो कि हमें प्रूव करना था एज पर दी प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, सो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा ये लेक्चर यहीं समाप्त हुआ। जरूर से इस प्रॉब्लम को जो है आप दोबारा देखिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कॉन्सेप्ट्स थोड़े से कठिन लेवल के होते हैं, सीधे सीधे ये प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। तो जरूर जो है अगर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स ऐसे देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो है थोड़ा सा उसमें आपको टैक्टिकल होके प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे मिनी प्रॉब्लम्स में तोड़ना पड़ता है। तो आप जरूर इस प्रॉब्लम को रिवाइज कीजिए। और अगर दोस्तों आप हमारे फुल टाइम कोर्स में नहीं जुड़े हुए हैं तो जरूर जुड़िए, मात्र 999 रुपए पर मंथ में। क्योंकि दोस्तों फुल टाइम कोर्स में हम ना केवल ऐसे अनगिनत और प्रॉब्लम्स बनाते हैं, बट साथ ही साथ दोस्तों हम हर कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई में जाके समझते हैं, हर कॉन्सेप्ट में जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको बहुत डिटेल में डिराइव करते हैं, एंड देन प्रॉब्लम्स में उसको कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। तो जरूर हमारे इस नंबर पे या तो आप व्हाट्सएप या हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारे ईमेल आईडी पर भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको अपने फुल टाइम कोर्स में जोड़ लेंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। अब हमारे साथ आप कल जुड़िएगा, जहां हम ऐसे ही एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक और प्रॉब्लम लेके आएंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।